हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्म कर अपना। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? तो हम लोग सीख रहे थे सर, घाटा सीख रहे थे। तो आज भी घाटा ही सीखेंगे। चलो मेरे प्यारे, इसको बना के दिखाओ तो। इसको बनाओ। तो मेरे प्यारे, अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा बोर्ड मास का नियम लगता है। तो बोर्ड मास का नियम क्या था? गुना, जोड़, उसके बाद घटा। और भी होता है, भागा होता है। तो हमको उतना तक नहीं जाना। तो सबसे देखो, ऊपर में कौन है? प्लस है। तो पहले प्लस का काम करेंगे सर। तो पहले एक बात बताओ, प्लस में कौन कौन है? हम बताए थे ना, जिसके आगे कुछ नहीं रहता वो प्लस छुपा रहता है। अभी ये माइनस में हो गया। तो देखो, इसमें प्लस में कौन कौन है, पहले हमको ये बता दो। तो सर ये प्लस में है, और ये प्लस में है, और कोई नहीं है सर। इन दोनों को जोड़ देंगे। चलो, तो देखो, एक और एक, 2y³ पहली बात तो देखो सब सेम है। उसके बाद ये तीनों माइनस में है, इनको जोड़ देंगे। तो अब देखो, 2 और 1 3 और 1 4, 4y³। अब देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो देखो, इससे घटा देंगे। 4 से 2 जाएगा 2, y³ बड़ा ये है तो माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह। काम खत्म, काम मेरा समाप्त हो गया प्यारे। अब चलो आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आगे क्या करेंगे प्यारे? आपको फिर हम एक मैथ देते हैं, बना के दिखाओ। अब यहाँ देखो प्यारे, हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे ही फिर कुछ दे देंगे। इसको बना के दिखाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या सब सेम है। जी सर, यहाँ भी सेम दिखता है, सब सेम दिखता है। तो हम सेम में, जब सेम दिखता है तो क्या करेंगे, प्लस वाला ये प्लस है, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 6×2 8 x² y², कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ देखो, माइनस 4 3 7 x² y², कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो क्या करेंगे, 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, x² y²। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये छुपा हुआ रहता है, बड़ा 8 है इसलिए प्लस होगा, तो प्लस यहाँ छुपा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। आगे सर और क्या, ऐसे ही आपको सीखना है। सिर्फ एक चीज ध्यान रख दीजिएगा, सेम सेम से ही जुड़ेगा मेरे प्यारे, सेम सेम से ही घटेगा। हम जितना भी सिखा दे आपको, सिखा करके ही छोड़ेंगे। और आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सेम सेम से ये जुड़ता है और ये सेम सेम से ये घटता है। मेरे प्यारे, इसको बना के दिखा तो। चलो इसको बना के दिखाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम प्लस वाले को जोड़ देंगे, या माइनस वाला को भी जोड़ दो। चलो, माइनस वाला कौन सा है? ये वाला है। जोड़ो, 5 4 9, -9xy। उसके बाद सर क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ेंगे। तो ये दोनों प्लस है, 8 2 10 xy। यहाँ देखो, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस ही होगा, दोनों जगह प्लस है। तो अब यहाँ क्या होगा, देखो 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा xy। तो 1 लिखा जाएगा। देखो, बड़ा है प्लस, तो 1 भी आगे नहीं लिखा जाता और प्लस भी आगे नहीं लिखा जाता। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो रहता है आगे में किसका चिन्ह रहता है? प्लस का ही चिन्ह, सॉरी, बड़ा वाला संख्या का ही चिन्ह रहता है। जो बड़ा है उसी का चिन्ह रहेगा। ये बड़ा है तो इसका रहेगा। अगर ये माइनस रहता, 10 बड़ा है तो माइनस वहां xy हो जाता। कोई दिक्कत? इसको बनाकर दिखा दो प्यार। इसको बनाकर देखो, बिल्कुल नॉर्मल सा मैथ है, छोटा सा मैथ है। इसको बनाकर दिखाओ। तो सर इसमें क्या होगा? इसमें सर कुछ नहीं होगा। देखो, प्लस वाले को सर हम जोड़ देंगे, ये प्लस में है और ये दोनों प्लस में है। तो 4 4 8 9 10 हो गया, 10x। उसके बाद सर ये दोनों माइनस में है, तो -4 3 7x। तो सर 10 से 7 जगह 3x होगा सर। काम खत्म। अब बड़ा ये है, ये प्लस में है तो इसलिए यहाँ प्लस, और प्लस तो यहाँ लिखा नहीं जाता है।
समझ में आ रहा है? चलो इसको बना कर दिखाओ। इसको बना कर दिखाओ, बन जाएगा। तो सर ये कैसे बनेगा? सर यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई 7 है, यहाँ एक्स पावर 1 है, यही है आंसर। सर ये नहीं बन सकता, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा प्यारे? बिल्कुल आसान मैथ होता है सब, बिल्कुल आसान होता है। चलो आगे चलते हैं। तो जैसा भी देना, एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि सेम सेम से जुड़ेगा और सेम सेम से ये घटता है, सेम सेम से जुड़ेगा, सेम सेम से ही घटेगा, सेम सेम से जुड़ेगा। और जोड़ में क्या होता है? जोड़ में हमेशा देखो पावर सेम होना चाहिए, आगे वाला जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि सेम है कि नहीं, ये जुड़ेगा। घटा में भी वही हाल है। घटा में क्या हो जाता है? पावर सेम होना चाहिए, ये दोनों घटता है, आगे वाला घटता है। जोड़ और घटा में क्या होता है? आगे वाला घटता है। और गुना में क्या हो जाता है? यक्स गुना यक्स में, ये गुना में क्या होगा? ये दोनों गुना होगा और ये दोनों जुड़ेगा, ये दोनों प्लस होता है, ये दोनों गुना होता है, ध्यान रहे। और जोड़ घटा में मेरे प्यारे ये दोनों सेम होना चाहिए, उससे लेना देना नहीं, ये नहीं जुड़ता है। सेम होगा तो ये दोनों जुड़ेगा, ये दोनों घटेगा। चलो एक और बना के दिखाओ। चलो इसको बना के दिखाओ। तो मेरे प्यारे सर यहाँ क्या हो जाएगा? 5 4 9 प्लस देखो 2 और 1 3 एक्स, कोई दिक्कत? इसको आगे भी कर सकते हो, 3x प्लस 9 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। एक और बना के दिखाओ। अब यहाँ कैसे बनेगा? सर ये ऐसा कहीं है? नहीं है, उतर गया। सर ऐसा कहीं है? नहीं है, उतर गया। अब यहाँ देखो ये दोनों माइनस में 8 7 15 प्लस 2, अब वो घटेगा तो 5x स्क्वायर माइनस 2y, 15 से 2 जाएगा माइनस 13, 5 से 2 गया 3 13, ये हो गया आंसर। ये मेरा हो गया क्या आंसर? ऐसे ही बनेगा तो आप बन जाएगा ना पूरा। तो ऐसे ही आपको सब मेरे प्यारे ये सब को बनाना है, कोई दिक्कत? और गुना में क्या होता है? गुना में मेरे प्यारे, गुना में देखो, गुना में है ना, अगर बोलेंगे ये गुना है तो ध्यान देना ऊपर वाला देखो। गुना में क्या होता है? ये सिर्फ देखना पड़ता है, ये सेम है, ऊपर वाला से लेना देना नहीं। सर ये दोनों सेम है तो आगे वाला गुना होता है, आगे वाला तो एक गुना एक ही हुआ और ऊपर वाला जुड़ जाता है, एक और एक 2। गुना में ये दोनों गुना होता है और ऊपर वाला प्लस हो जाता है, ये दोनों गुना होता है। समझ में आया? चलो थोड़ा बता देते हैं क्योंकि इसके बाद हम गुना ही सिखाएंगे आपको। जैसे आपको हम यहाँ समझाएंगे 2x स्क्वायर गुना 2x स्क्वायर। तो मेरे प्यारे हमको क्या देखना है? ये अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम नहीं भी रहेगा तो गुना होगा, लेकिन उसका प्रोसेस अलग होता है। यहाँ देखो ये दोनों गुना होता है, क्या होता है? गुना होता है। तो 2 दूना 4 हो गया, एक्स दे दिए। ये दोनों प्लस होता है, प्लस जोड़, तो 2 और 2 4, काम खत्म। 2 और 2 4 हो जाता है मेरे प्यारे। अब यहाँ देखो तो थोड़ा, यहाँ देखो मान लिया 6x4 प्लस 7x पावर 4 या 3 कर दिया, चलो 3। तो यहाँ देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या होगा? 7 6 42, यहाँ गुना हुआ 7 6 42 या 6 7 42, x दे दिए 4 और 3, इन दोनों को जोड़ दिए 4 3 7। गुना बहुत आसान होता है, गुना है ना, अलजेब्रा का गुना बहुत आसान होता है प्यारे, ये बिल्कुल इजी होता है ये। चलो यहाँ देखो मान लिए 5x गुना 3 ये क्या होगा? तो 5 दिया 15 हो गया। अब देखो x दे दिया 7 और 1 8। समझ में आ रहा है कितना आसान है? देखो आसान कितना है बताओ, आसान है नहीं मेरे प्यारे? बहुत आसान है। तो चलो
हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।